के बारे में सोचा। फिर एकदम से ड्राइवर से पूछा, अगर पिताजी का कभी कुछ पता नहीं चला तो फिर तुम्हें उनकी कहानी कैसे पता? राजेश का सवाल सुन ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाई। ब्रेक इतनी जोर से लगी थी कि राजेश का मुंह शीशे तक आ गया था। पर इससे पहले वो राजेश गुस्सा करता, ड्राइवर ने राजेश से कहा, क्यों भाई, कहानी अच्छी लगी या नहीं? राजेश ने कहानी के बारे में सोचते हुए कहा, हाँ अच्छी तो लगी भाई, अच्छी लगी तो फिर जैसा तय हुआ था तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम का सुनकर राजेश एक पल को सहम गया था। शायद डर क्या होता है ये उसे मालूम चल चुका था। उसने हकलाते हुए पूछा, अब बताओ तो क्या करना होगा मुझे? अरे भाई डरो नहीं, कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करवा रहा तुमसे, बस मेरी डिक्की में एक सामान पड़ा है, वो निकाल कर मुझे दे दो बस। ड्राइवर की बात सुनकर राजेश की जान में जान आई। बस इतना सा काम, लो अभी कर देता हूँ। ये कहते हुए राजेश जोश में गाड़ी से उतर पीछे डिक्की की ओर चल दिया। इधर ड्राइवर भी डिक्की खोलने का बटन दबा चुका था और जैसे ही राजेश ने डिक्की खोली, डर के मारे उसके जिस्म का रोम रोम थर्रा उठा। डिक्की में पोटली पड़ी हुई थी, ठीक उसकी आंखों के सामने। ये क्या है? क्या ये वही पोट? राजेश कांपते होठों से बोल रहा था कि तभी उसने देखा कि ड्राइवर उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, एक चक्र है जिसकी जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है, और भागने या चिल्लाने की कोशिश मत करना, वरना मैं गोली मारने से पहले तुम्हें धमकी नहीं देने वाला। इसलिए जैसा जैसा बोलता हूँ ठीक वैसा वैसा करते जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब चुपचाप से पोटली उठाओ और नीचे हर की पौड़ी पर चलो, गंगा के पास। राजेश ने जब हर की पौड़ी का नाम सुना तो उसे एक और झटका लगा, क्योंकि वो सच में इस वक्त हर की पौड़ी पर ही खड़ा था, जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत की शांति पसरी हुई थी। चारों तरफ देखने के बाद उसे अपनी मदद के लिए कोई नहीं दिखा, तो डरे सहमे उसने ड्राइवर की बात मान ली और पोटली हाथ में ले गंगा स्नान को चल दिया। पर जाते जाते उसने अपनी बची कुची हिम्मत को समेट कर ड्राइवर से बस इतना पूछा, पर ये कहानी तो तुम्हारे पिताजी की थी, फिर तुम इस श्राप के भागीदार कैसे बने? ये पोटली सिर्फ दुख, दर्द और तकलीफ नहीं देती, कभी ना बूढ़े होने का वरदान भी देती है। चल अब जल्दी पोटली को गंगा में विसर्जित कर दे, वरना यहीं तरह भेजा उड़ा दूंगा। डरे सहमे राजेश ने ड्राइवर की बात मानते हुए पोटली को गंगा में गिराने को हुआ ही था कि अचानक ही उसे एक चुड़ैल का चेहरा नजर आया। ये वही चेहरा था जो कहानी की शुरुआत में आदमी की चिता पर बैठा मंत्र बुदबुदा रहा था, लेकिन पहले से बहुत डरावना और खूंखार, जिसे देख राजेश चीखने लगा था। पर इससे पहले वो भाग पाता, गंगा से दो हाथ निकले और पोटली के साथ राजेश को भी हमेशा हमेशा के लिए गंगा में विलीन हो गए। पोटली के खत्म होते ही ड्राइवर घुटनों के बल बैठ खूब जोर जोर से रोने लगा था और महज कुछ ही मिनटों में वो ड्राइवर एक बूढ़ा शख्स बन जमीन पर लेट मर गया।